वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, प्लीज सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि इन मैसेजेस को किस तरह से लेना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगी आपको इसमें, इसके लिए आपको डिस्क्लेमर सुनना होगा। जो लोग रेगुलर वॉचर हैं, बहुत समय आपको भी हो गया है, तो आप सब भी एक बार सुन लीजिए कि डिस्क्लेमर क्या कहता है। एनर्जीज हैं बुली की। लाइट एट्रीब्यूट कहते हैं वो चीजें सामने आती हैं जहाँ पे आप अपनी कमियों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई ये दिखाना या तो ये दिखाना चाहता है, यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जीज उभर रही हैं, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं इसलिए इसको उसी तरह से लेना है। यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जीज उभर रही है जहाँ पे कोई अपनी फियर के कारण दूसरों को बुली करता है। ठीक है, दूसरों को चिढ़ाता है या फिर दूसरों की एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ठीक, तो कोई दूसरों को चिढ़ाता है या दूसरों की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो लवर का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो कोई आप जिस भी चीज से प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सन सिंगल ही है, आप जिस भी चीज से प्यार करते हैं या आप जिस चीज को अपने दिल के पास समझते हैं, ये इंसान उन सारी एनर्जीज को या उन सारी भावनाओं को आपकी बुली करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच। What you want wants you. This person want your sympathy and coming with ill intention want to ruin your life. तो ये इंसान कोई चुपचाप आकर आपको बुली करना चाहता है, या फिर ये कोई वैसा इंसान है, चाहे ये कोई लवर हो सकता है आपके लिए, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको खुश देखकर खुश नहीं है। ये इंसान आपको आपके लिए एक लायर हो सकता है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि बुली होने के साथ साथ झूठ भी बोलता है, इसकी इल इंटेंशंस हैं आपके लिए, आपकी लाइफ को ये रुइन करने की कोशिश या तो पहले भी कर चुका है और या फिर ये इंसान दोबारा से कर रहा है। आपकी सिंपैथी चाहता है, ये चाहती है। सावधान रहिएगा, इस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में जगह नहीं दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बार बार उनका एक ही मोटिव होता है कि किस तरह से जुड़ के देखा जा सके कि क्या हो रहा है और फिर बुली किया जाए। तो लोग ऐसे फिर आते हैं आपके पास में ये दिखाते हुए कि हमारे जीवन में ये बुरा हो रहा है, हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, ये वो बुरा कर रहा है, वो बुरा कर रहे हैं। तो लोग फिर सिंपैथी लेने के लिए ना इस तरह की चीजें करते हैं। सावधान रहिएगा थोड़ा सा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या करते हैं? हम्म, थ्री ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो कोई किसी ना किसी तरह की पार्टनरशिप को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी तरह के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को ये इंसान नहीं चाहता है कि आप इससे आगे बढ़े। थैंक यू सो वेरी मच। बाकी का कार्ड ले लेते हैं और थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। टू ऑफ सूट्स, जजमेंट रिवर्स में, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच। फाइव ऑफ कप्स। अभी आपको कार्ड नजर नहीं आ रहे होंगे, मैं इसको भी ठीक कर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। सेवन ऑफ सोर्ड, क्या बात है, सारे के सारे कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। एस ऑफ व्हील्स का, इनकी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे कोई पर्सन आपको बुली करना चाहता है, आपकी सिंपैथी और आप चाहता है, लेकिन ये पर्सन अपनी इल इंटेंशन के साथ में आपसे जुड़ना चाहता है। ये आपके लिए डेफिनेटली कोई ऐसा लवर हो सकता है, या फिर ये आपकी लाइफ की वो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, या
कर देना चाहती है, जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनको आप प्यार कर सकते हैं, ठीक? चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो आपका कोई बिज़नेस हो, आपका काम हो, जो कुछ भी आप अपने लिए करते हैं या आप करना चाहते हैं, ठीक? ये उस एनर्जीज़ में है पर्सन जहाँ पे ये आपको बहुत हार्शली जज कर रहा है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड के साथ में। जब 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आता है तो वो यही बात कहता है कि आप सही चीज़ों को नहीं देख रहे हैं या फिर आप सही चीज़ें देखना नहीं चाहते हैं। आपने उसकी तरफ से अपनी आँखें बंद कर ली हैं, क्योंकि यहाँ पे बहते हुए पानी में एकदम जिसमें उथल-पुथल हो रही है पानी में, उस पानी में ये पर्सन अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। ठीक? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको उस एनर्जी में बुली करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर आपको आपके अंदर लैक हो, आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन ना हो और आप सेल्फ डाउट कर रहे हो कि मेरे साथ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ को, आपके करियर को भी, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ऑब्स्टेकल की बात करता है। ये कार्ड बात ही ऑब्स्टेकल की करता है। बुली का कार्ड है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा बुली पर्सन है या कोई आपको आपकी एनर्जी फील्ड में, आपकी लाइफ में बुली करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी लाइफ को रुइन किया जा सके, या फिर ये आपको इसलिए हार्शली जज कर रहा है क्योंकि लाइफ में आपने इसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखा। अब ये पर्सन आपके लिए कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल में, जो कि आपकी इस जर्नी का हिस्सा होना चाहता था। आपके एस ऑफ जो आपका एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, एस ऑफ व्हील्स की, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता था, आपके साथ में भागीदारी चाहता था, ये चाहती थी, और उसकी वो भागीदारी नहीं हुई है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की या थीफ की। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके लिए लॉस की या लैक की। ये पर्सन जिस भी एनर्जीज में है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी निकालना चाहता है या निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही डीप एनवियस एनर्जीज हैं, बहुत ही गहरी, जिसे कहते हैं ना, किसी को अपना बहुत गहरा दुश्मन समझना या उससे बहुत ही गहराई से बदला लेना। ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिकली आपके साथ में गहराई से आपसे बदला लेना चाहता है। तो ये इंसान आपको किसी के साथ रिश्ते में नहीं देख सकता, आपकी कोई खुशी नहीं देख सकता, आपका कोई अचीवमेंट नहीं देख सकता है। ये इंसान ये नहीं सोचता है या ये नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, चाहे आप किसी के साथ शादी करें, चाहे आप किसी के साथ घर बसाएं, चाहे आप कोई घर खरीदें, कोई बिजनेस करें, कोई आप अच्छा काम करें। ये इंसान हर उस चीज़ में आपको बुली करना चाहता है, ये चाहती है, या आपको रोक के रखना चाहता है, ये चाहती है, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती थी या आपकी ग्रोथ हो सकती है। ये इंसान अभी भी आपकी तरफ स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कमाल की बात ये है कि इस इंसान ने अपने लेसन लर्न करने से मना कर दिया है कि मुझे नहीं सीखना कि यूनिवर्स मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मुझे अपनी गलतियों से नहीं सीखना है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहता है हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। यहाँ पे इस इंसान ने आपके लिए जो भी प्लानिंग्स की थी या आपके लिए इसने लॉ के अगेंस्ट जाके काम किया है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड भी है, रिवर्स में है, और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है। इस इंसान ने आपके जो भी चीज़ों में आपके अगेंस्ट जाकर काम करने की कोशिश की थी या की है, उन चीज़ों में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन चीज़ों में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसने जो भी प्लानिंग की थी यहाँ पे, वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। या फिर ये इंसान ये चाहता है या ये चाहती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इसकी भागीदारी हो, या फिर आप उस काम से दूर हट जाएँ। यानी कि आप जिस भी काम को इस वक़्त कर रहे हैं, उन कामों से आप दूर हट जाएँ और आप उस काम को ना कर पाएँ। तो इसने डेफ़िनिटली आपके खिलाफ कोई ऐसा काम किया है या फिर आपका नाम लेकर कोई ऐसा काम किया है पास्ट में, जो कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बदला लेने के लिए ही किया है, ठीक है? और अब ये आपके पास अगर किसी सिम्पैथी से आए तो याद रखिएगा, ये आपके ऊपर कोई ना कोई इस तरह का चीज़ डालने की कोशिश हो सकती है जहाँ पे आपका नाम लिया गया था। परसिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पे, लॉर्ड ब्रू का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये अपनी चीज़ों को लगातार पर्सन करते रहना चाहता है, बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ। तो आप लगातार ये कोशिश आप भी करते रहिए कि आप अपनी होम लाइफ को और अपने कैरियर को या फिर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लगातार बैलेंस करते रहें। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जनरसिटी, रिसीविंग, विदहोल्डिंग। ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है। तो आपके लिए ये समय नहीं है कि आप अपनी दयालुता दिखाएं। ये वो इंसान है जिसने आपके अच्छी जो एनर्जीज हैं या फिर आपकी जो भलमनसाहत है उसका फायदा उठाया है पास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ये कार्ड फिर रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है द डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ ट्रू प्रॉस्पेरिटी।
तो ये ऐसी एनर्जी का यूज़ कर रहा है आपके लिए, या फिर ट्रू प्रॉस्पेरिटी जहाँ पे है। तो ये जिस भी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या फिर इसने की है, उससे ये कुछ कमाना चाहता था या आपको बुली करना चाहता था। फॉलो योर हार्ट का मैसेज है, तो आपका हार्ट आपको जहाँ जाने के लिए लीड करे, आपको वहीं जाना है। आपको जहाँ जाने का मन करे वहीं जाना है और उन्हीं कामों को करना है। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज़, तो आपको इससे अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, या फिर आपके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना है, या फिर आप जिन भी कामों को करते हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट आपको इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके से, चाहे वो आपको ऑनलाइन आपसे बात करे, ऑफलाइन आपसे बात करे, आपके घर कोई आए, आपसे मिलने कोई आए, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि पास्ट में भी आपको बुली कर चुका है और ये इंसान अभी भी आपको बुली करने की कोशिश लगातार कर रहा है। स्पाई, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च स्टडी एनालाइजेशन। तो ये वो इंसान है जहाँ पे आप अपने कामों में लगे हुए हैं और ये इंसान आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव्ड, कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, ओनली मनी। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, जबकि आप अपनी लाइफ में अपने काम करने में बिजी हैं, या आपके ऊपर भी नजर रख रहा है। डेफिनेटली इसके फेक अकाउंट्स होंगे या मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, जिससे कि आपके ऊपर नज़र रखता होगा, अलग-अलग तरीके से आपसे बातें करता होगा, या फिर अगर आपका इस तरह कोई कंटेंट क्रिएटर है तो ये इस तरह की बातें करता होगा ताकि आप इसके साथ में खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। तो याद रखिएगा, बहुत फेक लोग हैं यहाँ पे, इसलिए किसी के साथ भी इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये किसी ऐसे इंसान के साथ में इन्वॉल्व है जिसके साथ में आपका कभी कोई रिश्ता था, या रिश्ता था का मतलब, ये आप, अगर आप एक फीमेल भी हैं, ये आपका कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपने हार्ट के बहुत क्लोज समझते थे। तो ये ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व रहा है। कार्मिक लवर ये हो सकता है, या दूसरा पर्सन इविल ट्रिकस्टर है, इसलिए आपको दोबारा ट्रिक करना चाहता है ये पर्सन आपकी लाइफ को खराब करने के लिए, और आपसे सिर्फ पैसा चाहता है। तो इसकी नज़र आपके उस काम पे है जिससे कि आप पैसा कमाते हैं, और कुछ मामलों में इसकी नज़र उन चीज़ों पर रही थी, इसलिए इसने आपके नाम का कहीं न कहीं मिसयूज़ किया है, ठीक है? नार्सिसिस्ट है ये पर्सन, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो ये इंसान जो है बिल्कुल अपने आप से, अपनी मैं से भरा हुआ है या भरी हुई है। इस इंसान को लगता है मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा अच्छा नहीं होने दूँगी। अगर मेरी लाइफ में तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं तुम्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलने दूँगी या मिलने दूँगा। तुम मेरे नहीं हुए, तुमने मेरी गुलामी नहीं करी, तुम मेरी गुलामी नहीं करना पसंद कर रहे हो, मेरी देखभाल करना पसंद नहीं कर रहे हो, मेरी जी हजूरी करना पसंद नहीं कर रहे हो, तो मैं नहीं बसने दूँगा, मैं नहीं बसने दूँगी। जब-जब तुम बसोगे मैं तुम्हें उजाड़ूँगा या मैं तुम्हें उजाड़ूँगी। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर टू मी। और लास्ट वीडियो में यहाँ पे भी एक किसी वीडियो में कमेंट आया था कि आपको क्या लगता है कि आपके सब्सक्राइबर किसी का कुछ बुरा नहीं करेंगे, और हम उनके ऊपर मैं उनके ऊपर ये सब चीज़ें करूँगा और उनसे बदला लूँगा। आपको जो करना है आप भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। मेरा काम है मेरा काम है आप लोगों को मैसेजेस देना, ठीक? आपके लिए एक गाइड होना, स्पिरिचुअल गाइड होना, ठीक है? कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल टीचर होना, अगर उनको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो। हुँ? आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, ना तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है और ना ही मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मैं सिर्फ़ यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग्स दे रही हूँ और उसमें भी मैंने आपको 10 जगह डिस्क्लेमर दे रखी है। इतना स्पष्ट कहने के बाद, इतना बोलने के बाद भी अगर आप मुझे ये बताते हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे-कैसे करेंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरा सिर्फ़ एक ही मानना था, एक ही मानना है और वही रहेगा कि अगर ईश्वर ने मेरा वीडियो आप तक पहुँचाया है आज या कल या कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये ऑनलाइन मौजूद रहता है तो 10 साल बाद भी आप देख रहे हैं, 5 साल बाद भी आप देख रहे हैं, या आप कभी भी देख रहे हैं, तो आपको जो मैसेजेस मिलने हैं वो आपको मिल जाएँगे, ठीक? उसको आप किस तरह से लेते हैं या आप उनको अपनी लाइफ़ में किस तरह से लागू करते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर है। हुँ? आप उसमें मुझे बुरा बोलें, आप उसमें किसी को गालियाँ दें, आप उसमें किसी के साथ कुछ बुरा करने का सोचें, आपको लगे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, सब कुछ। मैं किसी के लिए कोई यहाँ पे छोटा-सा बच्चा थोड़ी ना है, या बच्ची थोड़ी ना है जिसे मैं कहूँगी अरे बच्चे ऐसे नहीं करना, अरे बच्चे वैसे नहीं करना। जो करना है करो, आप स्वतंत्र हो। मैं हमेशा आपको अच्छे के लिए गाइड करती हूँ। अगर आपको
अपनी मर्जी का चलाना है, अपनी मर्जी का करना है, तो मेरे अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी स्थिति नहीं जी रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा इतना चरम सीमा पे है कि आपको लड़ने की ज़रूरत है, तो लड़िए, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। मेरी गाइडेंस में नहीं आता है वो सब। हुँ? ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू, डिस्ट्रॉइंग यू, वेट गेन, हेयर स्किन, योर लुक। तो आपकी खूबसूरती से परेशानी है इस इंसान को। आपको ये इंसान डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि आप वेट गेन करें। आपकी हेयर स्किन और आपके लुक के साथ इस इंसान ने फुल मून स्पेंड किया। और ये भी स्पाइंग कर रहा है आपके ऊपर ये पर्सन कि आपकी चीज़ों के ऊपर स्पेल्स टू ड्राई अप योर लव लाइफ। लव लाइफ के पीछे ये इंसान आपको पड़ा हुआ है, ये पड़ी हुई है। ये कोई भी हो सकता है, आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कोई आपका जानने वाला पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ में आप कनेक्ट नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी की बात ही करता है। कार्मिक पर्सन है ये कोई आपके लिए, जो नहीं चाहता है कि आप अगर आप जो आपकी जो खूबसूरती है, या फिर आप जो हैंडसम हैं, आप खूबसूरत हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, लोग उसकी वजह से आपसे प्रभावित हों या आपको अच्छा समझें, अच्छा देखें या आपके जीवन में आए। ये इंसान चाहता है कि आप इसी तरह से मुँह झुकाकर या मुँह छुपाकर बैठे रहें, ठीक है? कि मुझे अब कोई नहीं मिल सकता, मुझे छुप के रहना है, मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जैसा चेहरा है, जैसा आपकी स्किन है, आपके बाल हैं, नहीं है बाल, नहीं है स्किन अच्छी, नहीं है चीज़ अच्छी, कोई बात नहीं। लोग फिर भी आपको आपको खाना देने नहीं आते हैं। आप जैसे हैं, आप वैसे ही रहिए और उसमें खुश रहिए, कोई बात नहीं है। हर वक़्त, हर दौर होता है, वो निकल जाता है। अंडर जजमेंट है ये पर्सन क क्योंकि ये रुक नहीं रहा है और हर चीज़ को ओवरडूइंग कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कर रहा है, ओवर कर रहा है, हर बार और हर समय, ठीक? सब कुछ चीज़ों को, यानी कि ये मल्टीपल स्पेल्स आपके ऊपर कर चुका है और जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान अपना लेसन लर्न करने के लिए तैयार नहीं है। अंडर जजमेंट है, जजमेंट का कार्ड ऑलरेडी रिवर्स में है, यानी कि डिवाइन यहाँ पे लिखा भी है, डिवाइन रेड सिग्नल इज़ देयर। डिवाइन ने इसको रेड सिग्नल दे दिया है कि इसके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन ये इंसान रुकना नहीं चाहता है या फिर ये इंसान नहीं रुकेगा। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में कभी भी ऐसे लोगों को वापस नहीं लेना जो कि आपके लिए अच्छे साबित नहीं हुए। एक्वेरियस हो सकता है एक पर्सन, ठीक है? लोग ना ऐसे ही होते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो ये चाहते हैं बस हमें देखो, हमें पूछो, हमारे लिए जियो और हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। सरेंडर योरसेल्फ टू राइट थॉट्स, काम माइंड, पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस इज़ द की। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जिसको जो करना है करने दीजिए। आप अपने आप को सरेंडर कीजिए, समर्पित कीजिए सही थॉट्स की तरफ, सही विचारों की तरफ, शांत दिमाग की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ। उसी तरफ आपका दिमाग आपको लेके जाएगा। इसके सिवा अगर आपका दिमाग आपको कहीं भी लेके जाता है ना, डिवाइन उसके लिए गाइड नहीं करते। दिस इज कार्ड फॉर यू टू नो। तो ये कार्ड आपके लिए ये मैसेज है कि आपके जानने के लिए है ये मैसेज, ये कार्ड आपके लिए, कि आपको ईश्वर ने प्रोटेक्टेड कर रखा है। प्रोटेक्टेड हैं आप ईश्वर के द्वारा। जब भी आपको ये लगता है कि आपको अटैक किया गया है किसी के द्वारा, तब आपको ये समझ लेने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रखा है डिवाइन ने। ठीक है? चलिए। थैंक यू सो वेरी मच ये आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? मेक अ डिसीजन। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राथमिकता देंगे या किसी और को? डिवाइन गाइडेंस आपको सिर्फ यही कहती है कि आप अपनी खुशियों को ही चुनिए और आप उसको डिजर्व करते हैं। इसलिए अगर कोई भी पास्ट की बातें, पास्ट के लोग, पास्ट की चीजें होती हैं, तो ये वहीं से आएँगी जहाँ पे आपको बुली करना चाहते हैं। कुछ मामलों में ये इंसान इस चीज़ का बार-बार देखकर वेट कर रहा है कि कोई इंसान आपके जीवन में आया या नहीं आया। आपने कोई शादी की कि नहीं की? आपने कोई बच्चा किया कि नहीं किया? आप अपने बिज़नेस में क्या करने वाले हैं? आपके पास पैसा आया कि नहीं आया? जैसे ही आए, जैसी ही हो, जैसी आप करने लगो, वैसे ही लो मैं धमकता हूँ, लो मैं धमकती हूँ। अरे अब मैं तुम्हारी लाइफ़ खराब करूँगा, अब मैं करूँगी। रास्ता दिखा दीजिएगा उसको वहीं का जो वो इंसान डिज़र्व करता है। आपको ये पता होना चाहिए जब आपकी लाइफ में कोई ये सब चीज़ें करने की कोशिश करे, तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है। ओपन योर हार्ट। अपने आप को और दूसरों को जज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। और अपने हार्ट में लव इसलिए रखिए क्योंकि यहाँ पे आप जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो नार्सिसिस्ट है और उसको सिर्फ अपनी ईगो को शांत करना होता है। और अगर आप किसी के ईगो को शांत करने के लिए डर के मारे उसके आगे सरेंडर करते रहते हैं, तो मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा उसके विक्टिम बने रहेंगे। यस, यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। अपनी इनर गाइडेंस को सुनिएगा, ये आप सुन रहे हैं और अच्छी चॉइसेस कर रहे हैं। यही आपसे कहा गया है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। अपने लाइफ पर्पस में रहिए। आर्कएंजल माइकल आपको उसी लाइफ पर्पस की तरफ गाइड कर रहे हैं जो कि डिवाइन लाइफ पर्पस है आपका। वट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल, फॉलो योर हार्ट।
जो भी चीजें आपके दिल को खुश करती हैं वही चीजें आप करने के लिए बनी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप सेम कैरियर में रहते हैं या आप नहीं रहते। आज आपका यूट्यूब चैनल है, कल आपकी कोई शॉप हो सकती है, हो सकता है परसों आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। कभी भी अपने कमाई का एक जरिया नहीं रखना है और हमेशा एक अलग फील्ड रखना है, यानी कि आप एक अलग फील्ड में काम कर रहे हैं और आपका एक दूसरा ऐसा फील्ड है जिसका आपके इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है और उसके बारे में कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे मैसेज है लोगों पर एनर्जी अटैक करना, फिजिकली, साइकिकली, वर्बली, बोलकर, साइकिक अटैक करके या फिर फिजिकली। तो ये इंसान कोई ऐसा हाउस हस्बैंड, कोई ऐसा ब्रदर, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको बुली करना चाहता है। ये पर्सन कोई लॉयर हो सकता है जो आपको बुली करना चाहता है, कोई ऐसा राइटर हो सकता है जो आपको बुली करना चाहता है। बट मैसेजेस यहाँ पे जो दिखाई दे रहे थे वो मैंने आपको बोली है। ठीक है। हाउस हस्बैंड यहाँ पे 39 डब्ल्यू, यहाँ पे ये मैसेज क्लीन योर एनर्जी का मैसेज दोबारा झांक रहा है, तो मैं पहले इसको एक बार हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, यू आर नॉट हेयर टू प्लीज पीपल, 999 एंड एस ऑफ सोर्ड की एनर्जीज है। ये मैसेज लास्ट रीडिंग में भी आया है। आई एम योर प्रोटेक्टर, आपको आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन कोई हाउस हस्बैंड हो सकता है, आप हो सकते हैं। लुक इनसाइड फॉर आंसर, तो अपने दिल में ही झांकना है, अपनी अंतरात्मा भी झांकना है। 3963 ये नंबर हो सकता है, डब्ल्यू या एम हो सकता है इनके नाम में, आपके नाम में। ट्रैवलिंग, या आपकी तरफ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या जब भी आपको जवाबों की जरूरत हो तो हमेशा अंदर की यात्रा आपको करनी है। ठीक है। डीप ब्रीथिंग कीजिए। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन भी आ रहा है मुझे। 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी दिख नहीं रहा है मुझे, कहीं ब्लैंक टाइल है, आप इसमें भर सकते हैं। 16 यहाँ पे नंबर हो सकता है किसी के लिए। कॉन्शियस एफर्ट कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। कॉर्ड कटिंग कीजिए ऐसे लोगों से जिनके बारे में आपको ध्यान आता है, कॉर्ड कटिंग कीजिए बैठ के। विशेष जो भी आप विशेष करते हैं उनके लिए भी आप अपने अपने मन में देखिए। साथ ही साथ अगर आप मैनिफेस्टेशन चाहते हैं किसी चीज को करना कि मैनिफेस्ट हो जाए, तो अपनी मैनिफेस्टेशन को भी छोड़ना सीखिए। ठीक है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, तो कोई चीज आपको पर्सनली नहीं लेनी है। 26, 62 कोई भी नंबर हो सकता है, 92 हो सकता है। फोन पर बातें करते हैं आप, ये आपके साथ जा सकते हैं, इनके साथ फील कीजिए कि आपको किससे कॉल कटिंग करने की जरूरत है। अदर स्टेट में बातें की जा रही हैं। योर ऑसम, तो आप ऑसम हैं, ऑसम ब्लॉसम। ग्रीटिंग्स, तो अपने लिए अच्छी विशेष कीजिए, विशेष ग्रीटिंग्स लोगों के लिए भी अच्छी विशेष कीजिए या उनके लिए भी अच्छा सोचिए। ठीक है। एक्वेरियस दोबारा आया है यहाँ पे। फॉरगिव कीजिए, जिसको भी करना चाहें अपने आप को ही कीजिए सबसे ज्यादा तो। क्लासेस, तो ये हो सकता है कोई ऐसा हाउस हस्बैंड हो जो कि क्लासेस लेता हो या फोन पर बातें करता हो क्लासेस लेने की, अदर स्टेट में हो। एक्वेरियस हो, WCS का नाम हो, कुछ भी हो सकता है। ब्राइट बट इज बॉदरिंग यू, लास्ट रीडिंग में भी यही मैसेजेस आए थे, नेवर गिव अप, तो गिव अप नहीं करना है। आर, WR राइटर, वैसे बनी गया इससे राइटर। प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, तो ये इंसान ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन के बारे में बात करता है, आपको कॉपी करता होगा ना। हम्बल रहिए और लोगों को माफ कीजिए। और ये इंसान जब हो सकता है कि आपसे बातें करने लगे या आपसे बातें करना चाहे, तो ये इंसान ये कहे कि मुझे समझ में आ गया है ईश्वर के साथ कनेक्शन क्या होता है, ईश्वर को क्यों पूछना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा इसको। इसको ये भी नहीं पता होगा कि ईश्वर का ई कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है। इसे ये तो समझ में आ गया है कि लोगों को देख देख कर बातें कैसे करनी है, लेकिन इसको ये रियल में नहीं पता है कि ईश्वर के साथ में कनेक्ट कैसे होना है। ठीक है। लास्ट डीप ब्रीथिंग कीजिए। लास्ट है इन लोगों के साथ जो भी है आपका। वी आर फाइटिंग विद योर हिडन एनिमीज, तो ये वो लोग हैं जो कि आपके हिडन एनिमीज बने बैठे हैं। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं हम आपके हिडन एनिमीज से फाइट करते हैं। ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं करना, जो भी आपकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं डबल के, या आपके लिए कोई ब्रदर हो सकता है, हाउस हस्बैंड हो सकता है ब्रदर। माइंड, तो फील कीजिए कि आपके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं। ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए हर एक नए दिन के लिए। डीप ब्रीथिंग डेली कीजिए। फेट, आपके भाग्य में जो लिखा है या जो नहीं लिखा है उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। 777 फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए अपने भाग्य की तरफ। लाइफ लाइफ फॉरवर्ड आपकी मूवमेंट कर रही है, इसलिए हर आपकी लाइफ जो है हर दिन के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए हर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। बैलेंस हैं आप, पार्टनरशिप की एनर्जी से हैं, कॉपरेट कीजिए उन लोगों के साथ में जो कि आपका भला चाहते हैं। ठीक है। हर एक से लड़ना नहीं है। टावर मूवमेंट
लास्ट टावर मोमेंट आपके लिए ये हो सकता है, या फिर ये लास्ट है जो भी टावर मोमेंट ये आप पे गिराने की कोशिश कर रहे थे, ये इनके लिए लास्ट साबित होगा। 5 नंबर है यहाँ पे। ग्रुप, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। हो सकता है इस हाउस हस्बैंड और इस ब्रदर ने मिलकर किसी तरह का ग्रुप बना रखा है। कोई लॉयर भी इसमें शामिल है। यू पिंक क्वार्ट्स, तो ये हार्ट की एनर्जीज की बात करता है। तो देखिएगा फैमिली, ये सारे नंबर, ये सारे मैसेजेस, ये वर्ड्स किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। कुछ भी मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी फैमिली। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे पास चैनल तारा 777 टैरो पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मेरे फैमिली चैनल और अदर चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।